ध्यानाभ्यास के इस सुखद आयोजन में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर किंचित भी सुख नहीं है और अपने भीतर अपार सुख है, जिस सुख का कोई माप नहीं। हमारा अमूर्त शरीर सुख का बना हुआ है। उससे युक्त होने से हमें अपार सुख मिलता है। अपने शरीर का संग ही संग है, जहाँ फिर किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। अपने संग में रहकर जीव प्रकट परमात्मा होता है। अपना संग अर्थात अपने अमूर्त शरीर का संग। अपने शरीर का एहसास करते रहना है। इसी का संग हमको सर्व दुखों से रहित रखता है। बाहर में तो प्रिय का वियोग हो तो दुख होता है, अप्रिय का योग हो तो दुख होता है। दोनों स्थितियों में दुख है। पर अपने मुहूर्त का योग सदा ही सुख देता है। उसका कभी वियोग नहीं होता। जहाँ केवल सुख का अनुभव है, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं। वहाँ किसी की सेवा करनी नहीं। अपने सुख का ही भोग करते रहना है। दृष्टि अपने अमूर्त शरीर पर रखिए और इस दृष्टि को निरंतर बनाइए। यह दृष्टि ही आप लेकर जाएंगे, यही मूल्यवान है। इस जीवन की यही उपलब्धि है जिसने हमारे साथ परभव में जाना है। मुक्ति तक साथ रहना है। मूर्त देह की किंचित भी आवश्यकता नहीं। कुछ हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं। कुछ बाहर का जानने या विचार करने की आवश्यकता नहीं। उत्तम स्वास्थ्य का भोग है, जो स्वाधीन है, सर्व दुखों से रहित है। अपने मूर्त जैसा कोई पदार्थ बाहर हमारे लिए नहीं है। अन्य जीव संवेदन गोचर नहीं होते हैं, तो उनका होना नहीं होने के समान है। और मूर्त पदार्थों का तो संवेदन होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है। इसलिए उनका होना भी हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। हमारे लिए तो महत्वपूर्ण पदार्थ केवल अपना अमूर्त शरीर है। सो आप ही है। आप ही ग्राहक है, आप ही ग्राह्य है, आप ही भोक्ता है, आप ही भोग्य है। एक ही पदार्थ में ये दो धर्म रहते हैं। भोक्ता भी आप और भोग्य भी आप।
स्वयं भी आप, स्वामी भी आप, कर्ता भी आप, कर्म भी आप। 64 कारक अपने में लग जाते हैं। ऐसा विचित्र पदार्थ हम हैं, जिसकी महिमा को वचनों से कहना संभव नहीं है। बस उसकी महिमा का भोग किया जा सकता है। अपने सुझाव से आप अपने मूर्त के सन्मुख रहिए, उसी में परम स्वाधीनता है। स्वाधीनता से बिना निर्देश के आप अपना अनुभव करिए, इसके समान उत्तम कार्य कोई नहीं। अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से अपने मूर्त के सन्मुख रहना है, उसी के संग रहना है, अपने में ही विचरण करना है, विहार करना है। कहीं जाना नहीं है। साधक बाहर में विहार नहीं करता, अपने में ही विहार करता है, जिसकी दूसरे को कुछ खबर लगती नहीं है। एकदम गुप्त रूप से हम अपने में विहार करते हैं। और आनंद भोगते हैं। राग द्वेषादि जनित आकुलता नहीं भोगते। जो मूर्त शरीर के सद्भाव में हम नाना प्रकार की गतिविधियां कर पाते हैं, वो कोई गतिविधि हमने नहीं करना है। स्वानुभव ही एकमात्र क्रिया हो, वही हमारा उत्तम परिणाम हो। वह लोकोत्तर है, अत्यंत पवित्र है और सुखमय है। पर की सहाय के बिना है, यहाँ किसी का ऐसा नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं, पूर्ण स्वाभिमान है, पूर्ण स्वावलंबन की दशा है, कोई विकल्प नहीं है। अपनी महिमा का भी विकल्प नहीं है। अपनी महिमा का केवल भोग है, अपनी महिमा केवल सुख है। जीव सुख मात्र है। मोह से ही हमने अपने आप को ज्ञान मात्र मान लिया, जबकि हम सुख मात्र थे, अनुभूति स्वरूप अर्थात सुख स्वरूप। दर्शन का अर्थ ही अनुभव है, या कहो तो सुख है। दर्शनावरण कर्म सुख का घात करता है, मोहिनी कर्म बहिर्मुख रखकर दुख का घात करता है, अतः वेदनीय कर्म प्रकट ही दुख देता है। तो ये सभी कर्म जब हम पर संग में रहते हैं तो उपार्जित होते हैं।
अपने संग रहने से कोई कर्म उपार्जित नहीं होता। अपनी अमूर्त काया के संग रहना है, इसी में स्थित रहना है। वही सिद्ध परमात्मा का स्वरूप है। सिद्ध परमात्मा कोई अजूबा नहीं है, बस वे अपनी काया में निरंतर स्थित है। मुक्ति कोई अजूबा नहीं है, अपनी मूर्त में स्थित रहना ही मुक्ति है। अभी हमारी मूर्त मनुष्याकार है, इसलिए हमको मनुष्य कहते हैं। तथापि मनुष्योचित कोई क्रिया हमने नहीं करनी है। मनुष्य वेश में हम अंतर में परमात्मा है, तो परमात्मा जैसी ही क्रिया करना है, वह अपनी मूर्त के सुख को भोगते हुए रहना है। मुख अपनी ओर हो तो हम परमात्मा समान सुख को भोगते हैं। परमात्मा की बराबरी करते हैं, उनके समानांतर होते हैं। ऐसे लोग के सर्वोच्च पद को पाते हैं। इससे बड़ा पद कोई नहीं। हम ही परमेष्टि होते हैं। उत्तम पदार्थ में स्थित होना वह परमेष्टि होना है, और उत्तम पदार्थ हमारा शरीर है, जो तीनों काल उत्तम है। बस वृत्ति को नहीं देखें तो अपनी मूर्त सदा परमात्मा है, और वृत्ति इसके सन्मुख हुई तो वृत्ति भी परमात्मा है। अपने निज विस्तार से जुड़कर रहिए। विस्तार महान है, परमाणु समान सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है। बाल गोपाल सबके अनुभव में आता है। उस इंद्रिय ज्ञान में ही उस अनुभव का अभाव होता है। अनुभव का अभाव है, वह सुख का ही अभाव है, क्योंकि अनुभव सुख रूप होता है। जहाँ अनुभव नहीं है, ज्ञान में स्थित है, तो हम दुख में स्थित है। अनुभव का अभ्यास करिए ताकि ज्ञान की इच्छा उत्पन्न नहीं। जगत को जानने की इच्छा हमको महान दुख देती है, और उसका कोई छोर भी दिखाई नहीं देता है। आगे क्या आगे क्या आगे का ऐसे धारावाही बहिर्मुखता होने लगती है। राग का अभाव नहीं होता, धारावाही राग पैदा होता है। तो हम आग से खेलते हैं, जलते हैं, घोर दुख पाते हैं। भीतर शांति रूप शीतलता है सर्वांग प्रदेशों में। पशु पक्षी भी ग्रीष्म ऋतु में धूप से हटकर छाया में आ जाते हैं। बाहर धूप है और भीतर छाया है, तो हमें भीतर आ जाना है और भीतर रहना है। एकदम सुख भोगते हुए निर्वांछक रहना है, निराकुल रहना है। जहाँ अपनी मूर्त मिली वहाँ सुख मिल गया। अपनी मूर्त का ही सेवन करना है। लोक में तो ये आहार अच्छा है, ये वस्त्र अच्छा है,
ये मकान अच्छा है, ये वाहन अच्छा है, परिजन अच्छे हैं, मित्र अच्छे हैं, नाना प्रकार की भोग सामग्री अच्छी है। वास्तव में हमारी मूरत ही अच्छी है। वही हमको उत्तम सुख देती है। उसी के अनुभव से हमको परमात्मा संज्ञा मिलती है। हम भगवान होते हैं, जिनेंद्र होते हैं। मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। बड़ा भाग को सरलता से लक्ष्य में लिया जा सकता है। अपनी ओर से तो आप पूरी मूर्त को ही अनुभव में लेने का प्रयत्न करिए। कुछ छूट भी जाए तो कुछ परवाह नहीं। सरल रहिए, सहज रहिए। सहज जितना भाग अनुभव में आवे अनुभव कर लीजिए। छोटा भाग या बड़ा भाग, पूरी मूर्त अनुभव में आवे तो हम साक्षात परमात्मा हैं। गर्दन भाग को अनुभव में लीजिए। अपनी दृष्टि एक जादू की तरह काम करती है। शरीर के रोगों को बाहर निकाल देती है। हमको निरोग करती है। शरीर के हर भाग को स्वस्थ करती है। हर भाग को वेदना रहित करती है। हर भाग को सुखद करती है। दृढ़ भाग आप भी अपने को बराबर निर्देश देते रहिए, या फिर जिस अंग का नाम लिया जाए उस अंग पर आ जाइए, या किसी अन्य अंग पर आ जाइए। इशारे में ही समझ जाना है कि अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। वही अपना एहसास करना है, जहाँ किंचित भी पराधीनता नहीं, किंचित भी किसी का एहसान या दया नहीं। न किसी का एहसान लेना है, न किसी पर एहसान करना है। न किसी का उपकार करना है, न किसी से उपकार कराना है। इस प्रकार के परतंत्र जीवन को छोड़ना है। कोई हमसे व्यवहार करे, हम किसी से व्यवहार करें, तो वह तो संघ का जीवन है, जहाँ फिर आकुलता नियम से होती है। दुख नियम से होता है। पीठ का भाग बस अपना मुख हम अपने शरीर की ओर कर लें, हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। फिर जो उपलब्धि हो, जो अपनी अवस्था मिले, उसको सिरोधारी करिए, उसी को नमन करिए, उसी का संवेदन करिए।
बड़े आराम से हमने अपना अनुभव करते हुए रहना है। निर्विकल्पता के काल को बढ़ाते रहना है, जहाँ बाहर का कुछ भी परिचय नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं, सारी दुनिया को भुला देना है। सहज ही जगत का विस्मरण होता है जब हम अपना स्मरण अर्थात अनुभव करते हैं। एक म्यान में दो तलवारें नहीं आती। हम बहिर्मुख भी हो और अंतर्मुख भी हो, ये दो दिशाओं में चलना संभव नहीं है। जो स्वपर प्रकाशक जीव को मानते हैं वे व्यवहार ज्ञान से रहित हैं। स्वपर का युगपत ग्रहण कदापि नहीं हो सकता और पर का ज्ञान स्वाधीनता से नहीं हो सकता और स्वानुभव में किसी के अधीनता की आवश्यकता नहीं है। दाहिनी भुजा इस प्रकार हम असंग जीते हैं, अपनी मूर्त के संग जीते हैं। तो अपनी मूर्त है वह आप ही है। जैसे हम कहें कि अपना मकान, तो मकान तो आप नहीं है, तो वह तो प्रकट ही व्यवहार है। पर अपना हाथ कहते हैं तो वह हाथ भिन्न नहीं है, अपना ही अमूर्त अवयव है, वह फिर आपका ही अनुभव है। बाई भुजा बाई हथेली। यह भी सचमुच आश्चर्य है कि हम अपने किसी भाग का लक्ष्य करते हैं तो निर्जरा तो संपूर्ण शरीर से ही होती है। संपूर्ण शरीर ही स्वस्थ होता है। जिस किसी भाग का संवेदन नहीं हो उस भाग से भी कर्म पृथक होता है। जब हम अपने किसी भाग का संवेदन करते हैं, वीतरागता के साथ अपने क्षेत्र में कर्म स्थित नहीं रह सकता है। शीघ्र ही समूल कर्मों की पृथकता होती है, हम बंधन मुक्त होते हैं। दाहिने पैर पर आइए। इस प्रकार हम बाह्य जगत से रिक्त होते हैं। कदाचित उपयोग बाहर हो तो भी हम शीघ्र ही लौटकर अपने में आ जाते हैं। बाहर रुकते नहीं है, बाहर रुकने से ही संसार दीर्घ होता है। बाहर रुकना नहीं है, रात के काल बाहर रहते हैं तो चेतना लुप्त जैसी हो जाती है, एक इंद्रिय में वास होता है। जितना बहिर्मुखता उतना चेतना का नाश होता है, सुख का नाश होता है, जीवन दुखमय होता है। बायां पैर पगतली।
सुनने तक तो दुख है, उस दुख को सुनने के उपरांत अनुभव से मिटाइए। दाएं पैर की एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंगा, वेदना रहित स्वभाव वाला हमारा अमूर्त शरीर है, लेकिन बहिर्मुख रहने पर यह वेदना रहित स्वभाव वाला जीव भी वेदना सहित हो जाता है। इसलिए बहिर्मुखता से अपनी रक्षा करना है। बहिर्मुखता ही कलंक रूप है, व्यभिचार रूप है, कुशील है, शर्मजनक है, उसको हमने मिटाना है और अंतर्मुख रहना है, अर्थात अपने अमूर्त शरीर में रहना है, वही सुख से रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।